एवरीवन, दिस इज ज्योति गोयल फ्रॉम पीयू पल्स। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सेशन 24-25 की एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं। तो जो पीयू पल्स का यूथ है, हमें बहुत सी इंक्वायरीज आती रहती हैं कि एडमिशन कैसे होगी, प्रोसेस क्या है, और बहुत सारी रिलेटेड क्वेरीज। तो आज हमारे साथ हैं शुभम चंडेल, जो कि आरजे शुभम चंडेल के नाम से जाने जाते हैं, जो 2 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए सबको गाइड कर रहे हैं और पीयू पल्स में भी ये अपना बहुत योगदान देते हैं। तो शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले तो एडमिशन प्रोसेस बताइए कि क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी में 75 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो लगभग हर डिपार्टमेंट का अगर मैं कहूँ तो एडमिशन प्रोसेस अलग है। जैसे यूजी क्लासेस की हम बात करें तो उनके अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद उनके एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो एक लंबी प्रोसेस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसे हम कह सकते हैं। अब और पीजी के कोर्सेज़ की बात करें तो उनके एडमिशन प्रोसेस अलग है और पीएचडी की बिल्कुल अलग है। तो जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लगभग सबकी अलग अलग एडमिशन प्रोसेस, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। यूजी कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा मतलब बताओ कि लाइक कौन से कोर्सेज हैं, किन का एंट्रेंस होता है। सबसे ज़्यादा क्वेरीज यूजी कोर्सेज को लेकर के ही आती हैं। जैसे आफ्टर 12 जब स्टूडेंट्स को चूज़ करना होता है तो वो काफ़ी डाउट में होते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और कौन सा कोर्स चूज़ करना है। जब वो यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज़ कर लेते हैं उसके बाद भी उनके मन में डाउट होता है कि ये कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, या फिर एडमिशन कैसे होगी। तो यूजी कोर्सेज, यूजी लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपके पास बीएससी के कोर्सेज़ हैं जो कि PUCET यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होते हैं। इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अभी आगे एंट्रेंस के बाद के फॉर्म की डेट आई हुई है। तो वो एडमिशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं साइंसेस के, उनमें एडमिशन होता है। उसके बाद आपका BA BEd है। तो BA BEd का प्रोसेस इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अलग से नेशनल लेवल का एंट्रेंस कंडक्ट करवा रही है 4 ईयर BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। तो इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, उसी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन लेगी। इसके अलावा एक कोर्स है आईसर डिपार्टमेंट में, सोशल साइंस डिपार्टमेंट। तो ये यूसोल के साथ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी के है और काफ़ी रेपुटेटेड कोर्स इसे कहा जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्स होता था अब तक, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे चेंजेस करके इसे 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री ही कर दिया गया है। तो इसमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, इसमें स्टूडेंट्स को कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है और इसकी कट ऑफ थोड़ी बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में हाई जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सीट्स कम है। फिर हम आते हैं नॉर्मल कोर्सेज जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, BA BCom। तो BA और BCom को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि BA और BCom नॉर्मल वेबसाइट्स पर नहीं दिखाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, क्योंकि ये इवनिंग डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। वहाँ पर ये दोनों कोर्सेज वो डिपार्टमेंट ऑफर करता है। अराउंड 80 सीट्स BCom में है और अराउंड 200 सीट्स BA में है। तो ये दोनों कोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ प्रोवाइड कराता है। मेरिट बेस पर दोनों की एडमिशन होती है और क्लासेज का जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो आपके आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर के 9 बजे तक रात के ये क्लासेस होती है। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वही इवनिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को मिलती हैं। और बाकी दो कोर्सेज मेजर जो आफ्टर 12 स्टूडेंट्स करते हैं, BBA और BCA, ये दोनों कोर्सेज हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है। कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो ये दिखाती हैं कि ये दोनों कोर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ऑफर करती है, बट मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों कोर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है। ये कोर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस चंडीगढ़ में है उनमें अवेलेबल है। तो यूजी के ये कोर्सेज हैं और बाकी एक बैचलर्स ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और यूजी लॉ जो कि 5 ईयर LLB है UILS में, उसका यूजी लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है। BA और BCom LLB 2 कोर्स वहाँ पर है और UIHTM डिपार्टमेंट में बैचलर ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स है। तो उसका भी एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है इस साल और UILS का भी एंट्रेंस एग्जाम इस साल हो चुका है। आगे एडमिशन अभी उनकी चल रही है, काउंसलिंग प्रोसेस। थोड़ा सा हमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में बताएं। जैसा कि यूजी एडमिशन्स के लिए है, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए अब जैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर, कुछ आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पर मेरिट बनाते हैं, कुछ आपका एंट्रेंस भी होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम भी कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा आपके इंटरव्यूज भी होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है, बट मेजर जो कोर्सेज हैं
वो या तो मेरिट बेस पर है, सिर्फ मेरिट बेस पर, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उनके बेस पर एडमिशन होगा, या फिर जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब एंट्रेंस कौन सा होता है, तो एंट्रेंस में PU CET PG है, जिसका आपने प्यूपल्स पर अपडेट्स देख ही लिए होंगे। लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं प्यूपल्स पर कि कब आप लोगों ने फॉर्म भरना है, कब उसकी लास्ट डेट है, तो वो आप प्यूपल्स के एडमिशन सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं हाईलाइट्स में। तो उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, अभी शायद 15 और 16 जून को वो एंट्रेंस एग्जाम होगा, और जुलाई में उस एंट्रेंस एग्जाम के आसपास ही स्टूडेंट्स को एक दूसरा फॉर्म भरना होगा, जो कि onlineadmission.puchd.ac.in वेबसाइट है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसमें फॉर्म भरेंगे। और जो कोर्सेज मेरिट बेस पर हैं उनकी एडमिशन भी उसी वेबसाइट से onlineadmission.puchd.ac.in से फॉर्म भर के स्टूडेंट्स करवाएंगे। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस के बाद भी वो अपनी ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, जैसे मास कॉम में एडमिशन के लिए ये सब करना पड़ता है आपको, और कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं। जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं UG और PG के, उनके एडमिशन का क्या प्रोसेस है? मैनेजमेंट में UG का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि BBA नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो UG के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैनेजमेंट के लिए आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलने वाला है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट में हम MBA को, MCOM को भी इंक्लूड करेंगे कि MCOM भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, वहाँ पर MCOM होती है और PU CET PG के बेस पर होती है। इसके अलावा एक MBA कोर्स है PU CET PG का, तो PU CET PG के अंडर वो कोर्स आता है, तो उसका भी 15-16 जून को एंट्रेंस एग्जाम होगा। और UBS में जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है MBA के लिए, नेशनल लेवल पर होता है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर में भी 6 डिसिप्लिन्स में अलग अलग इसमें आप लोग MBA कर सकते हैं। इसके अलावा एक UIMT डिपार्टमेंट है साउथ कैंपस में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के है, वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर वो अपना अलग से मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा आप USOL से भी MBA कर सकते हो, जिसका एडमिशन फॉर्म अभी ओपन है। इसके बाद जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, UIT है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन कैसे होती है? UIT और UICT वो जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं वो UG के कोर्सेज BTech BE भी ऑफर करते हैं, BE केमिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कोर्स भी साथ में ऑफर करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स। बट इनमें जो एडमिशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नहीं करवाता है, इसमें JAC चंडीगढ़ करके एडमिशन होती है। तो JAC चंडीगढ़ की वेबसाइट से चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, 2-3 कॉलेजेस उसमें हैं, तो वो कॉमन एडमिशन होती है, और उसी वेबसाइट पर आपको JEE का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद फॉर्म भरना होता है, वहीं से आपकी काउंसलिंग होती है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आप वहीं पर जमा करवाते हो। उसके बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आते हो, यूनिवर्सिटी में भरते हो फीस की। शुभम, एक और बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन कैसे होगी? पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अगर मैं फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएशन की बात करूं तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। जो BBA और BCA की हम बात कर रहे थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस ऑफर नहीं करता, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे PGC 11, SD, DAV और खालसा कॉलेज हो गया, तो वो सारे कॉलेजेस इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं। और इन कोर्सेज में एडमिशन 12th की मेरिट के बेस पर होती है, कोई एंट्रेंस एग्जाम इनमें नहीं है UG लेवल पर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, और इनमें DHE चंडीगढ़ की वेबसाइट है, उसमें आपके एडमिशन्स होते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है, वहीं से आपकी काउंसलिंग होती है। और कुछ कोर्सेज हैं जो नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं, जो DHE चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाते रहते हैं उनको पता होगा कि नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो कॉलेज अपने लेवल पर एडमिशन कराते हैं, DHE की वेबसाइट से उनकी एडमिशन नहीं होती, तो उनके कॉलेज अपने लेवल पर एडमिशन कराते हैं। और इनकी एडमिशन अभी ओपन है, ओपन होने वाली है 1-2 दिन में, और प्यूपल्स पर आपको उसका अपडेट मिल ही जाएगा। आप लोग प्यूपल्स को इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। Now we have some very frequently asked questions related to admissions that students regularly ask. तो सबसे पहले है चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई कोटा है यहाँ पे? ये क्वेश्चन सिर्फ चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का नहीं, जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी होता है, और जो अदर स्टेट से है, पंजाब से नहीं है, उनका भी ये क्वेश्चन होता है कि हम अदर स्टेट से आ रहे हैं तो क्या ये होने वाला है, जो रिजर्वेशन है वो मिलने वाला है चंडीगढ़ वालों को? तो चंडीगढ़ वालों को कोई रिजर्वेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं मिलता है, और ना ही जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि वो पंजाब से हैं, ये नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, DHE चंडीगढ़ के कॉलेजेस में जो चंडीगढ़ से जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 10th और 12th की हुई है उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि
जो अदर स्टेट से बच्चे होते हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट से या हिमाचल से, तो उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी है तो क्या यहाँ पे पंजाबी कंपलसरी होगी, उनको पढ़नी पड़ेगी? नहीं, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट पंजाबी की ग्रोथ के लिए काम कर रही है, पंजाबी को प्रमोट करते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई अदर स्टेट से स्टूडेंट आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पंजाबी अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए, जहाँ पर पंजाबी सब्जेक्ट कंपलसरी कहते हैं जिन कोर्सेज में, जैसे बीए बीकॉम में पंजाबी कंपलसरी होता है एक साल के लिए, तो बीकॉम में भी और बीए में पूरे 3 साल के लिए। बट उस कंपलसरी की जगह अगर आपको पंजाबी लिखनी पढ़नी नहीं आती है तो आपको ऑप्शनल में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब सब्जेक्ट दे दिया जाता है। आप वो सब्जेक्ट पढ़ करके अपना इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो हिस्ट्री आप लोग लिख सकते हैं। तो पंजाबी में एज सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं, और कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे आप साउथ से हो, या फिर फॉरेनर स्टूडेंट हो, किसी को यहाँ पर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बैरियर नहीं है। थैंक यू सो मच शुभम, हमें ये सब बताने के लिए, एडमिशन रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं बच्चों के। इन केस बच्चों के और डाउट्स आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैं, आपको अपडेट्स चाहिए, तो आप पीयू पल्स और आरजे शुभम चंदेल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पीयू पल्स पर भी हम लगातार इंस्टाग्राम पर भी आपको अपडेट्स देते रहते हैं, और चंडीगढ़ और यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के लिए भी आप पीयू पल्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद पीयू पल्स। थैंक यू।